A man buys bananas at 6 for rupees 5 and an equal number at rupees 15 per dozen. एक आदमी 6 केले खरीदता है 5 रुपए के, यानी कि बनाना एट 6 फॉर रुपीज 5, 6 केले खरीदता है 5 रुपए के, एंड एन इक्वल नंबर, और उतने ही केले 6, कितने 6 यहां पे खरीदे थे, उतने ही केले एट रुपीज 15 पर डजन, 15 पर डजन के हिसाब से खरीदता है। यानी यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया बात को, सीधा सीधा नहीं कहा है कि 6 इतने के खरीदता है 6 इतने खरीदता है, वो बोल रहा है 6 खरीदता है 5 रुपए के और उतने ही खरीदता है 15 रुपए दर्जन के हिसाब से, यानी अगले 6 खरीदता है 15 रुपए दर्जन के हिसाब से। ठीक है, वो बोला ही मिक्सेस द 2 लॉट्स एंड सेल्स देम एट रुपीज 14 पर डजन। वो दोनों लॉट्स को, मतलब ये वाला और ये वाला, ये जो दो अलग अलग जगह से उसने खरीदे थे, इन दोनों को मिक्स कर देता है और 14 रुपीज पर डजन के हिसाब से बेच देता है, यानी एक दर्जन 14 रुपए के हिसाब से बेच देता है। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द ट्रांजेक्शन। उसको इस पूरे ट्रांजेक्शन में, इस खरीद और बिक्री में फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, और जो भी हुआ है वो परसेंट में बताना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये बात एकदम क्लियर है कि 6 उसने 5 रुपए के खरीदे थे और अगले भी उसने 6 ही खरीदे, लेकिन वो कितने के हिसाब से खरीदे, 15 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदे, 15 रुपए के नहीं खरीदे 6, 15 के हिसाब से 6 खरीदे। तो 15 के हिसाब से 6 का मतलब क्या है, एक दर्जन में होते हैं 12, तो 12 केले पड़ने थे 15 रुपए के, तो 6 केले कितने के पड़ेंगे, 7.5 के ही तो होगा, यानी कि 12 केले 15 रुपए के पड़ रहे हैं, तो 12 का आधा हो गया 6, तो 15 का भी आधा करेंगे, 7.5 के पड़ गए ये 6 केले। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ वाला, ये जो सेंटेंस पूरा बनाया गया है ये वाला, ये समझने में थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना होगा, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये फर्स्ट केस के लिए कॉस्ट ऑफ 6 बनानास कितना हो गया, ₹5। ठीक है, और सेकंड केस में कॉस्ट ऑफ 6 बनानास वो कितना हो जाएगा, देखिए 15 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदे तो वो हो जाएगा कितना, 7.5 रुपए, लेकिन ये आया कैसे होगा, ये आया होगा प्राइस ऑफ डजन, कितना था 15 रुपीज, और एक डजन में कितने होते हैं 12, यानी कि 12 बनानास कितने के आ गए 15 रुपीज के। ठीक है, तो यहां से चाहे तो आप एक का निकालिए या सीधा सीधा हिसाब लगा लीजिए कि 12 का आधा हो जाएगा 6, तो 15 का आधा हो जाएगा कितना 7.5, या तो यहाँ पे हिसाब लगा लीजिए, या पहले आप यहाँ से 1 का कॉस्ट निकालिए, तो एक कितने का आ जाएगा बनाना, वो हो जाएगा 15/12 रुपीज, और अगर एक का आ गया तो 6 बनानास कितने के हो जाएंगे 15/12 मल्टीप्लाई बाय 6, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं 6 2 12, और 2 से 15 कटेगा 7.5 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/2 इज इक्वल टू 7.5। ठीक, तो ये उसने दो अलग अलग तरीके से ये जो केले खरीदे हैं, 6 खरीदे हैं 5 रुपए के और अगले 6 खरीदे उसने 7.5 रुपए के, तो टोटल उसको जो खर्च करना पड़ा है खरीदने पे वो कितना करना पड़ा है, तो टोटल अमाउंट ऑफ सीपी ये कितना हो जाएगा, 5 फर्स्ट केस में और 7.5 सेकंड केस में खर्च करे थे, तो टोटल कितना हो गया 7×5 12, यानी कि 12.5 रुपए के उसने वो पे किया है, 12.5 रुपये उसने पे किया है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में कहा कि 14 रुपये पर डजन के हिसाब से, अब देखिए ये 6 खरीदे थे ये 6 खरीदे थे, तो टोटल हो तो एक दर्जन गया, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 डजन उसको जो पड़ गया टोटल वो कितना पड़ गया 12.5 रुपीज, और उसने बेचा कितना है, एसपी ऑफ 1 डजन बेचा है उसने 14 रुपये में, तो आप देख रहे होंगे कि फायदा ही हुआ है, कितने का फायदा हुआ है 1.5 रुपये का फायदा हुआ है, तो प्रॉफिट हो जाएगा 14 माइनस 12.5, ये हो जाएगा कितना 1.5 रुपीज, यानी 1.5 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया।
अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि आपको ये पैसे में नहीं परसेंट में बताना है, यानी ये जो ₹1.5 है ये प्रॉफिट हुआ है किस पर भाई, 12.5 पे ही तो हम चेक करेंगे, जो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है उसी पे तो चेक करते हैं हम लोग प्रॉफिट या लॉस। तो इसका ये कितना परसेंट बन रहा है, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट x% ऑफ CP, ये आता है ₹1.5, यानी हमें नहीं पता कि इसका कितना परसेंट है, तो हमने बोल दिया लेट इसका ये x% है, कौन 1.5। स्टेटमेंट बनाने के बाद अब इसको सॉल्व करते हैं, 12.5 इज इक्वल्स टू 1.5, x को यहाँ पर अकेला करेंगे, 1.5 यहीं पे रहेगा, 100 उसके साथ ऊपर चला जाएगा और 12.5 आ जाएगा नीचे, डेसिमल हटा डेसिमल हटा, तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो इसको यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं, ये 125 हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट था ना, इसलिए डेसिमल हटा दिया ऊपर नीचे। अब देखिए 25 से 5 टाइम्स, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, और 5 से 3 टाइम्स, तो 3 4 जा 12% का प्रॉफिट उनको हुआ है इस पूरे ट्रांजेक्शन में। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 9 कंप्लीट।